हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो अब तक हमने सारे के फार्मूला रिवीजन शीट्स 65 रिवीजन शीट देख चुका है। तो आज हम करने वाले हैं बचे हुए सारे टॉपिक्स के सारे फार्मूला रिवीजन शीट। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं आपके, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स 17 को है। और आई होप आप सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस रिवीजन वीडियो से आपको हेल्पफुल भी लग रहा होगा। तो आज हम चलते हैं, क्या करते हैं बच्चे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारे फार्मूला देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए, कह रहे हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसे कि आपको पता है कि ये कोई एक ग्राफ है। ठीक है, ये है आपके एक्स एक्सिस, ये है आपके एक्स डैश, ये है आपके वाई एक्सिस और ये है आपके वाई डैश। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्स डैश, एक्स और वाई के द्वारा जो एरिया ऑक्युपाई किया जा रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं, एक्स डैश और वाई के द्वारा जो एरिया ऑक्युपाई किया गया, इसे क्वाड्रेंट कहेंगे। एक्स डैश और वाई डैश के द्वारा जो एरिया ऑक्युपाई किया गया, इसको भी क्वाड्रेंट कहेंगे। एक्स और वाई डैश के द्वारा जो एरिया ऑक्युपाई किया गया है, उसे भी हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे। क्लियर। कोई दिक्कत, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, नहीं। चलते हैं आगे, समझते हैं। अब ये जो क्वाड्रेंट हमने बनाया है बच्चे, अब जो ये हमने क्वाड्रेंट बनाया है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस के द्वारा जो एरिया को पाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर बात। देखो, अब बातों को एक और चीज समझते हैं। अब एक और चीज समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये है आपके एक्स, ये है आपके एक्स डैश, ये है आपके वाई और ये है आपके वाई डैश। अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहते हैं और वाई एक्सिस भी क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि सेकेंड एक्सिस में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं भाई, तो आपके एक्स एक्सिस माइनस रहते हैं, लेकिन वाई एक्सिस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, तो इसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चे, तो इसमें जो होते हैं एक्स एक्सिस माइनस रहते हैं और वाई डैश भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। वाई डैश भी क्या होते हैं, वाई एक्सिस भी माइनस होते हैं। क्लियर। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, अगर मैं आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको एक्स एक्सिस तो प्लस रहेंगे, लेकिन वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको मैं एक बात बताऊं, आपको समझाना चाहूं, तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्सिस भी प्लस होते हैं, वाई एक्सिस भी प्लस होते हैं। आपके सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस होते हैं और वाई एक्सिस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके एक्स एक्सिस भी माइनस होते हैं और वाई एक्सिस भी क्या होते हैं प्यारे बच्चे, माइनस होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो एक्स एक्सिस प्लस होते हैं और वाई एक्सिस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत इतना में। अब इस पे सवाल कैसे आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे सवाल के बारे में बात करूं तो इस टेबल को यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं सवाल के बारे में बात करूं, आपसे कह दे कि 2 और 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, 2 और 5 किस क्वाड्रेंट में क्या करते हैं बच्चे, प्यारे बच्चे, लाई करते हैं। तो 2 और 5 जो होते हैं, आप चेक करेंगे, ये है आपके क्या, एक्स एक्सिस, ये है आपके क्या, वाई एक्सिस। आपको पता है, ये सारी चीजें आपके बात पता होंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यार बच्चे, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है आपके वाई एक्सिस। दोनों क्या पॉजिटिव है, दोनों जो पॉजिटिव होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर मैं बात करूँ -2 एंड फिर 5, तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस क्या है, माइनस में है, वाई एक्सिस किस में है, प्लस में है। तो ये किस में है प्यारे बच्चे, तो ये आपके किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, बातों को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, ये आपके जो एक्स एक्सिस है, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और ये जो आपके वाई एक्सिस दिख रहे हैं, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। हाँ, हम लोग कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वैल्यू को जो दिखाएंगे वे हमेशा एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में दिखाएंगे? एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे। यानी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू लाई करेगा उसको हम लोग पहले रखेंगे और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू लाई करेगा उसको हम लोग बाद में रखेंगे। क्लियर? चलिए ग्राफ कार्टेशियन प्लेन्स के बारे में जानते हैं भाई। तो ग्राफ के जो कार्टेशियन प्लेन्स है वो क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो वे कहते हैं, अब मैंने वो बता चुका कि आपको ये आपका क्या है, ये आपका जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और यहाँ पे जो ओरिजिन का वैल्यू होता है वे क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। तो अगर आप ओरिजिन से राइट साइड में जाइएगा तो आपको प्लस देखने को मिलेगा। अगर आप अपवर्ड साइड में जाइएगा तो आपको प्लस देखने को मिलेगा। अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाइएगा तो आपको माइनस देखने को मिलेगा और डाउनवर्ड में भी जाइएगा तो आपको माइनस देखने को मिलेगा। यही कहता है ग्राफ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, आगे देखिए कुछ फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताते चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बी है। इन दोनों के बीच का आपको कह रहा है डिस्टेंस निकालिए। इन दोनों के बीच का आपको क्या कर रहा है? डिस्टेंस निकालिए। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वैल्यू है, वो x1 x2 है। सॉरी x1 x2 नहीं, x1 y1 है और यहाँ पे जो वैल्यू है x2 एंड y2 है। आपके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बच्चे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस हम निकालते हैं कैसे? आपको फॉर्मूला याद होगा मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ से आपको ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? कोई दिक्कत है? आप बताइए मुझे। अगर आपको कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला पूछे तो यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर के पूरे पे होल रूट। ठीक है, क्लियर? अगर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए पूछे तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ये यूज कीजिएगा। अब देखिए बात आता है कि एक कोई पॉइंट है जो क्या है बच्चे, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है O, यानी O फॉर ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट जो है 0 0 है। ठीक है, और यहां से एक पॉइंट है A, आपसे पूछ, अब इसका कोऑर्डिनेट है x1, इसका कोऑर्डिनेट y1। ठीक है, आपसे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, OA का वैल्यू निकालना है। अंडर रूट, अभी डिस्टेंस x1 में से 0 घटाएंगे तो क्या? x1 का होल स्क्वायर। y1 में से 0 घटाएंगे तो क्या? y1 का होल स्क्वायर। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि OA इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। ठीक है, क्लियर? आगे सेक्शनल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्शनल फॉर्मूला होता क्या है। कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 दिए हुए हैं और ये बोल रहा है कि m/n में क्या कर रहे हैं? इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं, ये ये फॉर्मूला पूछा किस रेशियो में बांट रहे हैं, तो एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के निकालने का, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे में एम प्लस एन, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे में एम प्लस एन। ठीक है, ये है आपके सेक्शनल फॉर्मूला। आप इसे इम्पोर्टेंट तरीके से स्टार मार्क जितने भी फॉर्मूला बता रहे सारे स्टार मार्क है, लेकिन इस पे सवाल आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बनाइएगा आप। आई होप आपको सारे फॉर्मूला क्लियर हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट का वैल्यू निकालिए। ये मिड पॉइंट का वैल्यू है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट कोई एक मिड पॉइंट है भाई, इसका नाम दे देते हैं ओ, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। ठीक है, इन दोनों के बीच का आपको कह रहा है क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने को। देखिए
कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चे? तो आपसे एक्स कोऑर्डिनेट का अगर वैल्यू पूछते तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को सम करके हाफ कर देना है, दोनों को सम करके हाफ कर देना है। वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछे तो y1 प्लस y2 अपन 2। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा आप भी सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक है? क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो लेट बी सपोज कुछ, आइए चलते हैं बनाते हैं भाई, ट्राइंगल कैसे निकलेगा, ठीक है? तो देखिए ये है आपके क्या मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी एक ट्राइंगल, ये क्या है, कोई भी एक ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पहले पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, पॉइंट है सी, पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, पॉइंट है सी। क्लियर? आइए इसके कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं तो x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं x3 y3, ठीक है? और आपसे पूछ रहा है क्या भैया, इसके एरिया निकाल के बताइए। तो आपको ये फॉर्मूले याद है? बिल्कुल ही याद होंगे। अब भाई एग्जाम जिसके है 17 तारीख को, अगर उसको फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर तो भाई साहब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, ये रिवीजन चल रहा है, मैं आपको फॉर्मूला याद कराता हूँ एक बार फिर से। देखिए, देखिएगा ध्यान से, देखिए सारे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, आपको एरिया निकालने के लिए बात कर रहे हैं भाई, एरिया हम निकालेंगे। क्या होता है बच्चे, प्यारे बच्चे, आप मेरे साथ जरूर बोलिएगा, क्या होता है? 1/2 होता है। कहाँ से शुरू करते हैं हम? x1 से शुरू करते हैं, याद हो जाएगा आपको। अब x1 तो हम ले लिए, अब हम क्या किए, x1 तो ले लिया, बचा क्या हमारे पास, y, x1 ले लिए, अब हमारे पास बचा y2 माइनस y3। अब हम y में y1 को छोड़ देंगे, y में y1 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, छोड़ देंगे, बीच में लगाएंगे प्लस, x1 हो गया। अब आएंगे हम यहाँ पे x2 पे, अब x2 आ गया तो y में हम किसको किसको छोड़ेंगे, y2 को छोड़ देंगे, और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है? फिर आएगा प्लस, x1 हो गया, x2 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या आएगा, x3। अब x3 में y में किसको छोड़ देंगे भाई, अब y3 को छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, y3 के बाद y1 माइनस y2। तो ये आपके क्या थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के फॉर्मूला, ठीक है? कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, ठीक है? इतना तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे फॉर्मूलाज, ठीक है? आगे देखते हैं, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट के कंडीशंस आपसे पूछे जाएंगे, या फिर वो दे देंगे आपको कोऑर्डिनेट और बोलेगा क्या ये कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं, ठीक है? तो ये कौन कौन से तरीके होते हैं भाई? तो सबसे पहले तरीके के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो वो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। सबसे पहले तरीके के अगर बारे में बात करें मेरे प्यारे भाई, तो एक होता है स्लोप फार्मूला, स्लोप फार्मूला जो आपको नहीं जानना है अभी, ठीक है? दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे डिस्टेंस फार्मूला, अगर आप ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। और अगर तीसरे के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपके जीरो के इक्विवेलेंट आ जाए तो वो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। अब पॉइंट कोलिनियर होने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको ये भी डाउट होंगे भाई। तो मान लेते हैं कोई भी 3 पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर वो एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, लाई कर रहे हैं, तो दैट पॉइंट इज नोन एज द कोलिनियर पॉइंट। दैट पॉइंट इज नोन एज द कोलिनियर पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे आपके ए लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपके बी, यहाँ पे आपके सी, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x3 y3, ठीक है? क्या क्या कंडीशन से प्रूफ करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो पहला कंडीशन स्लोप वाला है, तो अभी इसको हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यानी इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस को सम करेंगे तो इस टोटल के सम के बराबर आ जाए, तो डैट इज नोन एज द कोलिनियर पॉइंट।
अगर आप इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिएगा 0 के बराबर आ जाएंगे तो डायरेक्ट पॉइंट नोन एज द कोलिनियर। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नाउ द सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड फार्मूला क्या होते हैं भाई? मान लेते हैं भाई साहब कि आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपके पास क्या हो गया भाई? एक ट्राइंगल हो गए, प्यारे से ट्राइंगल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपके ए पॉइंट, ये है आपके बी पॉइंट, ये है आपके सी पॉइंट, ये आपके x1 y1, ये आपके x2, ये आपके y2, ये आपके x3, ये आपके y3। ठीक है। अब सेंट्रोइड बनते कैसे हैं भाई? अगर मैं बताऊं तो आपको, देखिए कैसे बनते हैं। सेंट्रोइड आपको पता है क्या होते हैं? ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स के सामने वाले लाइन पे, सामने वाले पॉइंट पे, सामने वाले लाइन सेगमेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से, और जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड का वैल्यू निकालना है, मतलब कि आपको यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखिए, थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो रहे होंगे पेन की वजह से, क्योंकि आज मेरा पेन थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब देखिए भाई, हमें निकालना है x के कोऑर्डिनेट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके जितने भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x वाले उनको सम करके 3 से डिवाइड कीजिए। आपको निकालने हैं भाई y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई? तो जितने भी दिए हुए हैं उसको क्या कीजिए, सम करके आप उसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो आपको क्या नहीं मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सेंट्रोइड फार्मूलाज। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हो गए होंगे। चलिए, ये टोटल चैप्टर के फार्मूलाज क्या हो गया आपके कंप्लीट हो गए, आई होप। अब हम करेंगे अगले चैप्टर जिसका नाम क्या है, सर्कल। ठीक है, आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेट में आपको मैंने क्या पढ़ाया आपको अच्छे से पता है, सारे बातों को आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में बताया, क्वाड्रेंट्स में उसके साइन के बारे में बताया, साइन कन्वेंशन फार्मूला बताया। अब सीसा ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, ओरिजिन के वैल्यू कितने होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सेक्शनल फार्मूला, सेक्शनल मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर पॉइंट्स, और यहाँ पे सेंट्रोइड फार्मूला, यहाँ पे सेंट्रोइड फार्मूला, यहाँ पे सेंट्रोइड फार्मूला। क्लियर? चलिए।